दोस्तों, ध्यान से देखिए इस जगह को। जितना सामान्य यह दिखाई देता है उतना है नहीं। यह जगह एक दिल दहला देने वाली घटना का साक्षी है। घटना इतना विचित्र था कि यह इस क्षेत्र में एक लोक कथा के रूप में प्रचलित है, जिसे इस क्षेत्र के घरों में बच्चे बच्चे को सुनाया जाता है, जिसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए हमारे पास पहुंच गई। जैसे ही आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो यहाँ आपको 7 पत्थर दिखाई देंगे। यह पत्थर उन 7 भाइयों का प्रतीक है जिन्होंने अपनी ही बहन को मारकर उनका मांस खाया था। कहानी मंदिरों की हमारी इस सीरीज में बने रहे, क्योंकि आगे हम इस घटना से जुड़ी हर एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे। घटना स्थल झारखंड के रांची जिले में बिंदु बैसर के नाम से प्रसिद्ध है और इस घटना से जुड़ी जो कहानी है वह सतयुग की है। कहानी कुछ ऐसी है कि सतयुग के समय इस क्षेत्र में 7 भाई, उनकी एक छोटी बहन और बड़े भाई की पत्नी एक साथ मिलकर रहते थे। उन सभी भाइयों में जो सबसे छोटा भाई होता है वह एक आंख से अंधा होता है, लेकिन छोटे भाई का अपने इकलौती बहन के लिए बड़ा प्यार व लगाव रहता है। एक दिन होता क्या है, जो बड़ा भाई होता है वह अपनी पत्नी व छोटे भाइयों के साथ खेत में काम करने के लिए जाता है। खेत में जाने से पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन को खाना बनाने के लिए कहकर घर से निकलते हैं। इसके बाद उनकी बहन अपने भाइयों के लिए खाना बनाने के लिए सब्जी काटने लगी। जब वह सब्जी काट रही थी तो उनका उंगली कट जाती है। उंगली कटने से पूरा हाथ खून खून हो जाता है। खून को देखकर वह सोचने लगती है कि क्या किया जाए। अगर भैया लोग खून को देख लें तो वे चिंता करेंगे। तो वह करती क्या है, जो सब्जी उसने काटा था उसमें पूरा खून साफ करती और उसी सब्जी को पकाती। जब सभी भाई घर लौटते हैं तो उनकी बहन उनको खाना परोसती। सभी भाई खाना खाने के बाद खाने की बहुत तारीफ करते हैं और अपनी बहन को कहते हैं कि बहन, तुम्हारे हाथ से बना खाना बहुत बार खाया है, लेकिन आज की जो सब्जी बनी थी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और उससे पूछते हैं कि तुमने इसे कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया। पहले तो उनकी बहन डर गई कि उनके भाइयों को हाथ कटने की बात पता न चले, लेकिन फिर वह थोड़ा सोच कर बोलती है कि कुछ नहीं किया, जैसे पहले सब्जी बनाती थी आज भी वैसे ही बनाई। अगले दिन अपने भाइयों के कहने पर उनकी बहन फिर से वही सब्जी बनाती थी, लेकिन उनके भाइयों को पिछले दिन जैसा स्वाद नहीं लगा। ऐसा 3-4 बार होता है तो उनके भाई असलियत जानने के लिए अपनी बहन से जिद करने लगते हैं कि उन्होंने उस दिन सब्जी कैसे बनाई। अपने भाइयों को जिद करते थे, उनकी बहन ने भी सारी बातें उनको बता दी। यह पता चलने पर कि जो खाना उस दिन उन्होंने खाया था उसमें उनकी बहन का खून मिला था। उनके सभी भाई सोचने लगते हैं कि यदि बहन के खून से बना खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है तो उनका मांस कितना स्वादिष्ट हो। स्वादिष्ट खाना खाने के लिए वे इतने लालची हो जाते हैं कि सबसे छोटे भाई को छोड़कर सभी अपनी बहन को मार उनका मांस खाने के लिए तैयार हो। एक दिन होता क्या है कि सभी भाई अपनी बहन के साथ जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। तो जब वे एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पहले से पेड़ के ऊपर मचान बना होता है। तो वे सभी भाई अपने बहन को कहते हैं कि तुम इस पर चढ़ जाओ, इसके ऊपर जंगली जानवर तुम पर हमला नहीं करेंगे। इस समय तक उसकी बहन को इस बात का आभास हो जाता है कि उनके भाई जो है उन्हें मारना चाहते हैं, लेकिन वह चाहते थे कि उनके भाइयों की तरफ हुई। सभी भाई अपनी बहन को मचान पर चढ़ाकर पास की पहाड़ी में चले गए और वहां पहुंचकर सभी अपने तीर को तेज धार कर लिए। फिर उनमें से जो सबसे बड़ा भाई है वो अपनी बहन के ऊपर तीर चलाता है, लेकिन उनका निशाना जो है चूक जाता है। इसके बाद बारी बारी से पूरे 6 जो भाई होते हैं वो तीर चलाते हैं, लेकिन सभी का निशाना चूक जाता है। उनमें से जो सबसे छोटा भाई होता है जो एक आंख से अंधा होता है, उनका जो निशाना था वो अचूक रहता है। तो सभी भाई मिलकर छोटे भाई पर दबाव डालते थे कि अगर तुम्हारा निशाना चूका तो अपनी बहन की तरह हम तुम्हें भी मार। छोटा भाई जो अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था, अपने भाइयों के दबाव में तीर को दूसरी दिशा में हल्के से छोड़ता है, लेकिन जो तीर होता है सीधे जाके उसकी बहन के सीने में लगता है, जिससे उसकी बहन की मौत वही हो जाती है और उसकी आत्मा वही भटकती है। जब उनकी बहन की आत्मा शरीर से अलग होती है तो वह देखती है कि कैसे उनके अपने ही भाई उनका मांस खाने के लिए लालच कर रहे हैं और उनके जो छोटे भाई है उनको मार पीट कर शरीर को काट के आदेश देते हैं। तो जब उनका छोटा भाई इस चीज का विरोध करता है तो वे सभी लोग उसे मार पीट कर जंगल से लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं और जानबूझकर उसको छोटा सा ही रस्सी देते हैं ताकि उसको लाने में देर हो। तब तक सभी मिलकर
शरीर को काट कर पकाने के लिए तैयार कर दिया। अब उनका छोटा भाई जो है जंगल में चला जाता है, तो जंगल में पहुंचकर अपनी बहन को याद करके रोने लगता है। तो जब वह रो रहा होता है तो उस समय वहाँ जो नाग देवता होते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो जो छोटा भाई होता है वो सारी चीज़ों को बताता है कि क्या-क्या हुआ है। तो वो कहता है तुम फ़िक्र मत करो, तुम ऐसा करो लकड़ी इकट्ठा कर लो और मैं उस पर लिपट जाऊँगा रस्सी की तरह, फिर तुम इसे लेकर अपने भाइयों के पास चले जाओ। तो उनका छोटा भाई ऐसा ही करता है। जब साँप रस्सियों की तरह लिपटता है तो वह लकड़ियों को लेकर अपने भाइयों के पास चला जाता है। तो उनके जो भाई होते हैं वो ये देखकर हैरान होते हैं कि कैसे उनका छोटा भाई छोटी सी रस्सी से इतना सारा लकड़ी लेकर आया। जब उनके भाई देखते हैं कि उनका छोटा भाई बहुत ही कम समय में बहुत सारा लकड़ी लेकर आए हैं, तो वे उनको मटके में छूट के पास में ही जो कुआं होता है उससे पानी लाने के लिए कहते हैं। तो उनका छोटा भाई भी मटके को लेकर कुएं के पास पहुंच जाता है और जब पानी भरता है तो पूरा पानी मटके का जो छेद होता है उससे निकल जाता है। तो वे वहीं बैठकर रोने लगता है, अपनी बहन को याद करकर और सोचने लगता है कि सभी भाई मेरे बहन को बता रहे हैं और मुझे भी मांस खाने के लिए दें, मेरे बहन का मांस कर सकता है। तो उसका रोना सुनकर जो कुएं में मेंढक, मछली और केकड़ा होते हैं वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों रोए? तो वो सारी चीज़ों को बताता है कि कैसे मेरे भाई मेरी बहन को पका रहे हैं और उनका मांस खाएंगे और मुझे भी बोलेंगे खाने के लिए, तो मैं कैसे खा सकता हूँ। और सड़क की जो दिया है उसमें छेद है, पानी लेकर भी मुझे जाना है, तो पानी भी कैसे ले जा पाऊँगा ऐसे। तो जो मेढक होता है वो कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा करो मैं घड़े का जो छेद है उसको बंद कर देता हूँ और तुम मछली और केकड़े को अपने साथ में ले जाना। जब तुम्हारे भाई लोग मांस खाएंगे तो तुम मछली खा लेना और जब वो लोग हड्डी खाएंगे तो तुम केकड़े को खा लेना। इस तरह से तुम्हारे भाई को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने अपनी बहन का मांस नहीं खाया। वो ऐसा ही करता है। जब पहुंचता है तो उनके भाई लोग उनको अपनी बहन का मांस परोसते हैं, तो वो उसको छुपा देते हैं और वो मछली और केकड़े को खा लेते हैं और वो अपने हिस्से के जो मांस होता है उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। इसके बाद ऐसे ही समय गुजरता है और जिस जगह पर जो छोटा भाई मांस जमीन के नीचे दबाया था वहाँ पर बांस का पेड़ उग जाता है। समय के साथ साथ बांस का पेड़ घना और लंबा हो जाता है। एक दिन होता क्या है कि उस रास्ते से एक जोगी गुजरता है। वो बांस के सुंदर पेड़ को देखकर सोचता है कि मैं इससे केंद्र बनाऊंगा। केंद्र होता क्या है, एक वाद्य यंत्र होता है। तो जो जोगी होता है उसका एक डाल काटने लगता है तो उससे आवाज आती है कि ना काट रहे जोगी, ये इस पेड़ को मेरे छोटे भैया ने लगाया है। फिर भी जोगी उस बांस को काट कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद जोगी जो होता है उससे केंद्र बनाता है। जो केंद्र का आवाज होता है बहुत ही मधुर होता है, जो भी उसका आवाज सुनता है मंत्र मुक्त हो जाता है। तो ऐसे जोगी गांव में उस केंद्र को बजाते जाते। एक दिन ऐसे जोगी घूमते घूमते इन 7 भाइयों के घर पहुंच जाता है। तो पहले 6 भाइयों के घर जब जोगी केंद्र बजाने के लिए जाता है तो केंद्र से आवाज आती है, ना बाज रे केंद्र, ये तो लागे मेरे दुश्मन का घर। तो बड़े भाई लोग भी इस आवाज को सुनकर जोगी को डांट फटकार कर भगा देते हैं। जब जोगी सबसे छोटे भाई के घर जाता है और जब केंद्र बजाता है तो उससे बहुत ही मधुर धुन आती है और उससे आवाज आती है कि जोर जोर से बाज रे केंद्र, ये तो लागे मोर छोटो भाई के घर। और जो केंद्र का आवाज होता है उसको सुनकर उनका जो छोटा भाई होता है जोगी से मुंह मांगे दाम से उस केंद्र को खरीद लेता है। अब ऐसे समय गुजरता है, उसका भाई छोटा भाई जो है काम पे जाता है, तो जब भी वह घर लौटता है तो वह देखता है कि उसका घर का पूरा साफ सफाई अच्छे से किया हुआ है। तो वह सोचने लगता है कि साफ सफाई कौन किया होगा, जब जाता हूँ तो इतना तो साफ नहीं रहता। तो वो अपने भाई और भाइयों से पूछने लगता है कि आप लोगों ने तो साफ सफाई नहीं की। वो लोग इस बात से मना करते हैं। तो इस बात का पता लगाने के लिए कि आखिर घर की साफ सफाई कौन करता है, वह काम का बहाना करके घर में छूट जाता है। तो वह देखता है कि जो केंद्र उसने खरीदा था उसमें से एक सुंदर लड़की बाहर निकलती है और घर का साफ सफाई करके वापस केंद्र में चले गए। जो लड़की उस केंद्र से निकली थी वह उसकी बहन है। अगले दिन फिर जो छोटा भाई होता है काम का बहाना करके घर में छूट जाता है और
फिर उसकी बहन बाहर निकलती है और साफ सफाई करके जैसे केंद्र के अंदर जाने वाली है, छोटा भाई उस केंद्र को जला देता है, जिससे उसकी बहन उसके अंदर नहीं जा पाती। फिर दोनों भाई बहन साथ मिलकर